से कांग्रेस फंस गई है, ये भी एक बड़ा सवाल है। इस चर्चा की शुरुआत करते हैं धनंजय गिरी, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़ गए हैं। दूसरी तरफ से मोर्चा संभालेंगे तनुज खत्री, जेएमएम के प्रवक्ता चंद्रमोहन शर्मा, कांग्रेस के नेता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रिपब्लिक भारत की इस चर्चा पर। सबसे पहले चंद्रमोहन शर्मा जी, आपके पास आते हुए, राहुल गांधी कह रहे हैं कि उन्होंने भारत में, हिंदुस्तान में अपनी स्कूलिंग की पढ़ाई करी है, लेकिन उन्हें कभी भी किताबों में आदिवासियों के नाम पर कोई चैप्टर नहीं मिला। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्योंकि जब राहुल गांधी स्कूल में पढ़ते थे तब तो इस देश पर कांग्रेस की पार्टी ही राज कर रही थी। 60 सालों तक कांग्रेस सत्ता में रही है। ऐसे में राहुल गांधी अपनी ही पार्टी पर सवाल उठा रहे हैं क्या? के प्रश्न के प्रोमो के अंदर जब चल रहा था तो उसी प्रोमो में एक बात चल रही थी कि सुनो सरहद में तनाव है क्या, देश में चुनाव है क्या। बिल्कुल ठीक प्रोमो था वो। उस प्रोमो के अंदर ये भी वक्तव्य आया कि इन सब चीजों के साथ इसका यूज कैसे होता है, और वो आपने सिद्ध भी कर दिया। अगर राहुल गांधी कोई बात करे तो उसका सटीक जवाब सत्ता पक्ष दे नहीं सकता है। वो उसको तोड़ मोड़ कर उसकी चीजों को पेश करना जानता है और वो उसकी कोशिश करता है। अगर कांग्रेस की सरकारों की किसी नीतियों के अंदर देश में वो नीति नहीं थी तो भाजपा ये स्वीकारे, उसके नेता प्रवक्ता जी धनंजय जी आ रहे हैं आपके पास, कि हमारी नीतियां भाजपा के नेता प्रधानमंत्री इस बात को स्वीकारें कि कांग्रेस की नीतियों से बेकार नीतियां हमारी हैं और हम कांग्रेस की उन नीतियों को खंडन नहीं कर पाए, और हमने अपने गत 11 सालों के अंदर देश के अंदर कोई नीति नहीं बनाई, कोई कार्य नहीं करा। पहला, क्योंकि कांग्रेस की नीतियां अगर ठीक नहीं थी तो कहीं देश की जनता ने उन्हें अपोज किया था। तो उसी कंडीशन को अगर आज भाजपा स्वीकारती है तो सबसे पहला प्रश्न खड़ा हो जाता है। लेकिन जाति कार्ड कौन खेल रहा है यहाँ पर? आप पहले जाति कार्ड खेलते हैं, चुनावों के टाइम पर फेक नैरेटिव सेट करते हैं और फिर भाजपा के ऊपर आरोप मढ़ते हैं कि आप हमारी नीतियों का खंडन नहीं कर पाए। धनंजय गिरी जी कुछ कहना चाह रहे हैं? लगातार ये आरोप लग रहा है कांग्रेस की तरफ से कि बीजेपी की नीतियां खराब है, कांग्रेस की नीतियों का, इसलिए वो खंडन नहीं कर पाए। प्रियंका जी, सबसे पहले तो बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर प्रधानमंत्री गए और हम लोगों ने 30 करोड़ रुपए लगा करके 10 आदिवासी के शीर्ष जो लोग हुए, आदिवासी कल्याण मंत्रालय बनाया। 10 साल में जहां कांग्रेस का बजट 29,000 करोड़ होता था, 1,30,000 करोड़ का बजट बनाया। पहली बार आदिवासियों को सम्मान दिया गया, समाज के अंतिम व्यक्ति को जोड़ा गया। आदिवासी कल्याण मंत्रालय दलित वंचित शोषित पीड़ितों को समाज की मुख्य धारा में ला करके हमने आगे बढ़ाया। उनके लिए छात्रवृत्ति योजना से लेकर तमाम योजनाएं शुरू की। लेकिन जो मुख्य मुद्दा है कि मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं बहुत देर से कि कांग्रेस में कितने पप्पू, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि जितना बोल रहे हैं उतना कांग्रेस की कलाई खोल रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि आदिवासी चैप्टर बनाई थे। भाई तो सरकार किसकी थी? पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, यानी कि सबको नकारा बता रहे हैं। अपने परिवार में, अपने पार्टी को, अपनी पीढ़ियों को नकारा बता रहे हैं। उनके प्रवक्ता बैठ के भी नहीं बता पा रहे, कह रहे हमारी नीतियां खराब तो थी, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि चंद्रमोहन जी कुछ कहना चाह रहे हैं? चंद्रमोहन जी, बीजेपी का सीधे तौर पर ये कहना है कि राहुल गांधी सेल्फ गोल कर गए इस बार भी सेल्फ गोल कर गए राहुल गांधी, अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी उन्होंने मार ली। क्योंकि बीजेपी का ये मानना है कि हमें तो भाई अगर दलितों की बात करें या फिर आदिवासियों की बात करें तो राष्ट्रपति पद पर बिठाया एक महिला को। अगले साल बिरसा मुंडा, जिसको भगवान मानते हैं झारखंड में आदिवासी, उनका वर्ष हम बना रहे हैं, एक वार्षिक पूरा साल बनाएंगे। तो फिर कैसे आप बीजेपी के ऊपर उंगली उठा सकते हैं? देखिए, लोमड़ी अगर जितना मर्जी चाहे कि मैं ईमानदारी कर लूं, लोमड़ी की चाल प्रवृत्ति दिख जाती है। अभी नेता प्रवक्ता भाजपा के इस बात को साबित करा कि भाजपा की नीति क्या है। मैंने हल्का सा सिर्फ चिंगारी लगाई, उसी ऊपर वो आ गए। अरे हम तो कह रहे हैं कि वो नीतियां गिनवा रहे हैं ना आपको अपनी। आदिवासी देश की प्रधान राष्ट्रपति बनाई, लेकिन महामहिम राष्ट्रपति का पान आपने कितना, देश के श्रद्धेय आराध्य राम जी के मंदिर के अंदर आपने उनको नहीं बुलाया, ये अपमानित था। इसके ऊपर आज तक आपने जवाब नहीं दिया। और हम तो ये भी कह रहे हैं, चंद्रमोहन शर्मा जी, हैरानी इस बात की होती है कि जब बेतुकी बात है आप इस डिबेट में भी परोसते हैं। आपको पता नहीं है कि राष्ट्रपति को उस कार्यक्रम में क्यों नहीं बुलाया गया था? एक प्रोटोकॉल होता है, इतनी भीड़ थी वहां पर, कैसे राष्ट्रपति आके कैसी बेतुकी बातें कर रहे हैं? यहाँ पर फेक नैरेटिव नहीं चलेगा, यहाँ पर आपको फैक्चुअली बात करनी पड़ेगी। प्रमुख का प्रोटोकॉल था प्रियंका, ये सबसे बड़ी समस्या है। क्या मंदिर में बुलाया जाना? मोहन भागवत जी का खड़ा होना कोई भाई, आप मंदिर प्रोटोकॉल को बैठे हुए मंदिर अगर प्रधानमंत्री जी देखिए विषय पर बोलने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। प्रोटोकॉल था। आई रिक्वेस्ट कि प्लीज कम ऑन द टॉपिक, और अगर नहीं है तो मान लीजिए कि बूढ़ा वंश कबीर का जो जन्म। चंद्रमोहन शर्मा जी, आई थिंक वी शुड नॉट डिरेल आवर टॉपिक। हमें अपने टॉपिक से भटकना नहीं चाहिए, इसी पर हम बात करते हैं, क्योंकि चुनावों को लगातार भुनाने का काम कांग्रेस ने शुरू कर दिया है जाति कार्ड खेलकर। तनुज खत्री जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, जेएमएम के प्रवक्ता है।
ये लगातार जो आदिवासी लोग हैं, अगर हम बात करें तो 26% आबादी है, यानी कि 86 लाख झारखंड में आदिवासी हैं। उनको रोजगार देने की बजाय, उनके ऊपर विकास की बात करने के बजाय उनके ऊपर राजनीति की जा रही है, उनको भटकाने का प्रयास किया जा रहा है कि भाई हम आपके हितैषी हैं, आपके नाम का हमने कोई चैप्टर क्लास में पढ़ा नहीं, जबकि सरकार उन्हीं की थी। और उसके बाद बरगलाने का काम। कब तक ये सियासत इस तरह की चलती रहेगी जाति के नाम पर? अरे आप मुद्दों पर काम करिए ना, आप मुद्दों पर बात करिए, आप उनके हित के लिए सोचिए। आप बोलिए कि हम इतने लोगों को रोजगार देंगे, आपको पलायन नहीं करना। देखिए, आदिवासियों का भारतीय जनता पार्टी करती है, लेकिन जब बात होती है देश के सर्वोच्च स्थल पर पार्लियामेंट का जब उद्घाटन होता है, उसमें महामहिम को नहीं बुलाया जाता है। छत्तीसगढ़ में हसदेव के जंगल को अपने पूंजीपति मित्रों के लिए जला दिया जाता है, उस पर चुप रहते हैं। झारखंड के अंदर में जब इनकी सरकार थी तो आदिवासियों पर गोलियां चलाई जाती हैं, उन पर झूठे मुकदमे चलाए जाते हैं, तब ये चुप रहते हैं और ये ढोंग रचते हैं आदिवासियों के नाम पर। बिल्कुल ठीक कहा है, क्यों नहीं किया आपने 10 सालों तक? अरे जेएमएम की तो सरकार है ना, आप ही बताइए आप लोगों ने क्या क्या किया है आदिवासियों के लिए? प्रवक्ता है आप, एंकर है कि प्रवक्ता है? मैं सवाल पूछ रही हूँ आप जनता की। क्यों आप प्रवक्ता की भूमिका नहीं? आप मुझे बताइए जेएमएम ने आदिवासियों के लिए क्या किया, पहले मैं पूछ रही हूँ। जेएमएम ने के लिए सरना धर्म कोड की मांग की, लेकिन प्रधानमंत्री ने देने से इनकार कर दिया। जेएमएम ने पहचान मांगने को भी काम करते हैं कि आज जी इनके पास करने के लिए कुछ नहीं है, ये मांग को बड़ी काम समझते हैं कि मांगो। और हेमंत ने झारखंड के संसाधनों का अंत कर दिया। हाँ। उस पर इनसे जवाब मांगो। धनंजय गिरी जी सुन लीजिए पहले आप। धनंजय गिरी जी मैं आपके पास आऊंगी।